अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर 12 है हमारे पास। चैप्टर 12 का फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर 12 है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है चैप्टर हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन चार्जेस को डिस्कस करते हैं जो कि रेस्ट पोजीशन में, किन चार्जेस को डिस्कस करते हैं जो कि रेस्ट पोजीशन में। इलेक्ट्रो जो है बेसिकली टू वर्ड से है, एक है इलेक्ट्रो जिसके मींस क्या होता है चार्जेस, सेकंड जो टर्म है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी, और स्टेशनरी का मतलब क्या है एट रेस्ट। उन चार्जेस को हम डिस्कस करते हैं जो कि रेस्ट पोजीशन में है। किसमें? रेस्ट पोजीशन में। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है वो है चार्ज। चार्ज है क्या? चार्ज किसी भी मटेरियल की अपनी वो जाती प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी भी दूसरे मटेरियल को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। अट्रैक्शन की फोर्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या फिर क्या कहते हैं, रिपेल करते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी भी दूसरे मटेरियल को या तो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब बेसिकली किसी भी बॉडी पे चार्ज होने का मतलब क्या है? चार्ज होने का मतलब होता है कि उस बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल नहीं है। अब वो देखिए किस तरह से। अब चार्जेस के हमारे पास होते हैं दो टाइप्स। कितने टाइप्स हैं हमारे पास? दो टाइप्स हैं। एक होते हैं आपके पास पॉजिटिव चार्जेस, दूसरे क्या होते हैं आपके पास, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। उसके अलावा अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं कि उस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, चार्ज क्या है, जीरो है। अब चार्ज होने का मतलब मैं आपको बता रहा था कि भाई उस बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। न्यूट्रल के केस में, न्यूट्रल के केस में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इट मींस कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है, जीरो है। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होने का मतलब ये है कि भी उस बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल नहीं होंगे इट मींस दैट कि भी उस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई चार्ज क्या प्रेजेंट है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इट मींस कि बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिपल्शन। रिपल्शन किस केस में होगी आपके पास? रिपल्शन उस केस में होती है जब चार्जेस की नेचर क्या होती है, सेम होती है। चार्जेस की नेचर क्या होती है, सेम होती है। लाइक अगर टू पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर टू नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो भी एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, परेज करेंगे। जो लाइट चार्जेस हैं एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अट्रैक्शन किस केस में होगी? अट्रैक्शन जो है वो ऑपोजिट चार्जेस, अनलाइक केस में आपके पास चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है। लाइक एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस जो है वो क्या होती हैं, डिवेलप होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टेस्ट की कि किसी बॉडी के ऊपर आपने चार्ज की प्रेजेंस जो है चेक करनी है तो उसका क्या तरीकाकार है। सपोज ये आपके पास एक रेड मार्कर है एक ब्लू मार्कर है। रेड मार्कर के ऊपर मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। क्या है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है। इसके ऊपर चार्ज की प्रेजेंस जो है हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। अब लाइक अगर आप ब्लू मार्कर को रेड के नजदीक लाते हैं तो रेड जो है वो उसको क्या करेगा, अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन की केस में आपके पास दो चीजें आ जाएंगी। अट्रैक्शन की केस में क्या आ जाएगी, दो चीजें आ जाएंगी कि भी ब्लू मार्कर के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज था या फिर क्या था, वो न्यूट्रल था। क्योंकि कोई भी चार्ज बॉडी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से वो उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
अब ये रेड मार्कर था नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर चार्ज की प्रेजेंट फाइंड करनी थी। अब देखिए हमारे पास अगर ये इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप होती हैं, इट मींस कि भी इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज क्या है प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर दो केसेस आ रहे हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर क्या होगा न्यूट्रल होगा। अगर सेकंड केस अगर आप देखें इसका कि भी या तो इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्सेस होती हैं, रिपल्शन की केस में सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि भी उन चार्जेस के दरमियान इस ब्लू मार्कर के ऊपर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, ये क्या था पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में आपके पास रिपल्शन जो होती है वो आपके पास किसी भी बॉडी के ऊपर उसका श्योर टेस्ट होता है। रिपल्शन के आपके पास इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज की प्रेजेंट का जो श्योर टेस्ट है वो रिपल्शन है। अट्रैक्शन के केस में क्या था, आप कंफ्यूज थे कि या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर क्या है न्यूट्रल है, क्योंकि कोई भी चार्ज बॉडी या तो अपने ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर क्या करता है न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ क्या करता है अट्रैक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास है कि चार्ज जो है वो आपके पास क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि भी ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है, सबसे कम चार्ज जो है, जो सबसे कम चार्ज जो मेजर किया गया है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेजर किया गया है, जो कि कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -19 कूलम। अब कोई भी अगर आपके पास बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब अगर किसी के ऊपर चार्ज फाइंड करना है Q इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास Ne जो है n जो है आपके पास वो इंटीग्रल नंबर होगा। इंटीग्रल का मतलब क्या है कि n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इन n की वैल्यू आपके पास पार्शियल में नहीं हो सकती, 1/2 जो है वो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि चार्ज हमारे पास क्वांटाइज है। क्वांटाइज के केस में आपके पास इसके ऊपर जो वैल्यू होगी चार्ज की वो क्या होगी इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होगी इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये था हमारे पास चार्जेस। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी है वो है हमारे पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या था सर, चार्ल्स कूलम जो कि क्या थे एक मिलिट्री इंजीनियर थे। उन्होंने 1874 में उन्होंने चार्जेस के दरमियान फोर्स की एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट की थी कि भी किसी भी दो चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स प्रेजेंट होती है। हमने बात की थी कि सेम चार्जेस होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं रिपेल करते हैं, और जब आपके पास ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो उस फोर्स की शिद्दत फाइंड करने के लिए वो कितनी फोर्स उनके दरमियान प्रेजेंट होती है उसको फाइंड करने के लिए सर चार्ल्स कूलम ने एक लॉ पेश किया था। उसके अकॉर्डिंग जो है किसी भी दो चार्जेस, जैसे सपोज आपके पास ये Q1 चार्ज है, अब ये क्या आपके पास Q2 चार्ज है, दोनों की नेचर आप सेम ले लें, ये पॉजिटिव है ये क्या है पॉजिटिव है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स डेवलप होगी रिपल्शन की, क्योंकि चार्जेस की नेचर क्या आपके पास सेम है, आपके पास इसके दरमियान रिपल्शन की फोर्सेस क्या होंगी डेवलप होंगी, और उनके दरमियान सपोज डिस्टेंस कहने के लिए आपके पास r है। तो सिर्फ 40 कॉलम ने बताया कि भी उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस। उन चार्जेस के प्रोडक्ट क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेट्स सपोज इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप कंबाइन करते हो तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगी, Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या रहेगा आपके पास r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम किसी इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो आप कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट जो है k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है इसको हम क्या कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, साइंटिस्ट के नेम पे k कांस्टेंट को क्या कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट,
k की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जब इसकी मीडियम की डिपेंडेंट करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू जो है ई नॉट की वो वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जैसे डिटेल में हम जब मीडियम की डिपेंडेंट पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद के कांस्टेंट जो है, कूलम्स कांस्टेंट की हम बात कर रहे थे, के कांस्टेंट की जो वैल्यू है अगर आप इसमें परमिटिविटी की वैल्यू पुट करते हैं तो के कांस्टेंट की जो वैल्यू है कैलकुलेट करने के बाद वो आती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, वेक्टर फॉर्म, कि इन फोर्सेस की वेक्टर फॉर्म क्या होगी जो हमने अभी फाइंड किया है। इस फोर्सेस के दरमियान आप वेक्टर फॉर्म जो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब जैसे सपोज ये क्या था Q1 चार्ज, ये क्या आपके पास Q2 चार्ज है। Q1 जो है Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं F, ऊपर वेक्टर सिंबल क्योंकि वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, F21 का क्या है कि 2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है बाय 1 चार्ज, Q1 चार्ज जो है Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F21 को। और इसकी डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा आपके पास R21। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो किसी वेक्टर की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ Q1 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी Q2 की तरफ से, लेकिन वो क्या होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फोर्स है कि आपके पास F21 इन वेक्टर फॉर्म और उसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है आपके पास R12 ऊपर है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और उन चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है वो क्या है आपके पास R है। ये Q चार्जेस की हमने वेक्टर फॉर्म जो है वो क्या किया है, डिस्कस किया है। अब इन वेक्टर फॉर्म्स में हम इसके फार्मूलास लिखते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू, अभी हमने फोर्स की मेजरमेंट की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू उसके साथ यूनिट वेक्टर, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड और साथ उसका यूनिट वेक्टर जो कि उसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है R21 है। उसके बाद F12 जो फोर्स Q2 जो है 1 चार्ज के ऊपर लगाएगा उसकी वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास R स्क्वायर, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या रहेगा आपके पास R12। तो ये हमारे पास फोर्सेस की वेक्टर फॉर्म आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं कि हर बॉडी के जो एक्शन होता है उसका इक्वल बट ऑपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। इट मींस दैट कि भी Q1 जो है Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 के ऊपर क्या लगाएगा, उतनी ही फोर्स लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स F12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -F21। ये दोनों फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। और जो कूलम्स फोर्स होती है, कूलम्स फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स, ये दोनों में क्या होती है, कॉमन होती है। अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो Q2 भी Q1 के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा, इसलिए हम कूलम्स फोर्स को म्यूचुअल फोर्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम यूनिट वेक्टर देखें तो यूनिट वेक्टर भी सेम उसी तरह से फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर भी आपके पास सेम उसी तरह से आ जाएगी R21 R12 है। ये हमारे पास फोर्सेस की, कूलम्स फोर्स की हमारे पास क्या आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म आ जाएगी।
हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ मीडियम। अगर इन चार्जेस के दरमियान आप कोई मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो फोर्स की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोर्स का फार्मूला हमने ड्राइव किया था उसे देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर क्या था आपके पास r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है कि फ्री स्पेस के अंदर वो चार्जेस थे उनके दरमियान कोई मीडियम नहीं था। अब हम कोई मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो मीडियम जब इंसर्ट करते हैं तो उसकी परमिटिविटी जो है वो उसमें क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। देन फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब मीडियम आ जाएगा चार्जेस के दरमियान तो फोर्स की स्ट्रेंथ जो है, ताकत जो है वो पहले की निस्बत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r q1 q2 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास r स्क्वायर। अब ER जो है बेसिकली परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी जो है वो वर्ड निकला है परमिशन से। किससे निकला है, परमिशन से, कि मीडियम जो है वो किस चार्जेस को परमिशन देता है, अलाउ करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को परमिशन देता है कि वहां से कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो पास आउट हो सकती है। अब जैसे सपोज Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। अगर आप इन दोनों के ऊपर कोई मीडियम इंसर्ट कर देते हैं, दोनों के दरमियान कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं, पहले मीडियम फ्री स्पेस था, इजीली फोर्स को एक्ट कर रही थी, जब मीडियम प्लेस कर देंगे तो फोर्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो फोर्स को कितना अलाउ करता है, कितनी परमिशन देता है कि वहां से कितनी फोर्स जो है Q1 जो है Q2 के ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। जब कोई मीडियम इंसर्ट कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो परमिटिविटी क्या है हमारे पास, परमिशन है, परमिशन बाय मीडियम टू कूलम्ब फोर्स टू पास थ्रू इट। उस मीडियम में से कितनी फोर्स पास आउट होगी, वो मीडियम उस फोर्स को परमिट करता है, अलाउ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी जो है वो हमारे पास वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है 1। अगर आप बात करें वैक्यूम की है, अगर आप बात करते हैं फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस के अंदर इसकी जो वैल्यू है, सॉरी एयर के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो 1.0006 है, 1.006 एयर में। अगर आप बात करते हैं मेटल्स में, मेटल्स के लिए ER की वैल्यू जो है वो इनफिनाइट होती है। क्या होती है, इनफिनाइट होती है, इन्फिनिटी होती है, बहुत ही ज्यादा लार्ज वैल्यू होती है। मेटल के केस में जब आप कोई मेटल मीडियम इन दोनों चार्जेस के दरमियान रख देंगे तो ER की वैल्यू जो है वो इनफिनाइट हो जाती है। तो ER की वैल्यू जब इनफिनाइट हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स जो है वो इसके साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन में है। फोर्स तो इसके साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन में है। जब इसकी वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मेटल के केस में कूलम्ब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, मिनिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास परमिटिविटी जो है ER की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद यहां से अगर आप देखिए फोर्स F, ये वैक्यूम की फोर्स है, ये मीडियम को इंसर्ट कर दिया आपने, उसके बाद F मीडियम, वही अगेन वही फार्मूला, अगर इसमें से 1/ER आप कॉमन फैक्टर ले लें, अंदर आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास वैक्यूम के अंदर फोर्स की वैल्यू है, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट R इनटू फोर्स इनटू वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर फोर्स की वैल्यू जो है ER के ऊपर डिवाइड हो रही है, इट मींस दैट कि भी फोर्स जो है मीडियम के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ER की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि E0 जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है उसकी वैल्यू क्या है, 0। अगर आप ER की वैल्यू देखिए वो हमेशा क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। तो इसमें हमारे पास देखिए
डाई इलेक्ट्रिक अगर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं यहां से ई आर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वैक्यूम ओवर क्या आ जाएगा फोर्स इनटू मीडियम। तो ई आर जो है इसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। जब कोई मीडियम चार्जेस के दरमियान आप प्लेस करते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। जो मीडियम आप प्लेस करते हैं उसे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं और उस मीडियम की जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ जी ये था हमारे पास फर्स्ट लेक्चर 1 सेकंड ईयर का। इसके वाले से कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।